मैम, आज का जो कार्यक्रम रहा व्यथा कहे पांचाली और मैं सबरू हूँ राम की लोकार्पण समारोह, उसमें श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज भी आए। ऐसे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैंने दोनों पुस्तकें पढ़ी हैं और ये दोनों पुस्तकें उर्वशी जी स्वयं नहीं जानती, मुझे लगता है कि उन्होंने हिंदी साहित्य में कितना बड़ा काम कर दिया है और भारतीय संस्कृति में कितना बड़ा काम कर दिया है। जो उन्होंने व्यथा कहे पांचाली लिखा है आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। नारी के सम्मान को लेकर, नारी की व्यथा को लेकर, समाज में नारी की स्थिति को लेकर और उसकी मन की उहापोह को लेकर उन्होंने महाभारत के एक पात्र पांचाली को चुना है और किस तरह से उन्होंने एक एक शब्द मोतियों की तरह जड़ा है। अपने हृदय का सारा निचोड़ इन्होंने इस किताब में लिख दिया है। मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, इतनी अच्छी चौपाइयों में कही है। और दूसरी है मैं शबरी हूँ राम की, वो बिल्कुल भक्ति में डूबी हुई पंक्तियाँ हैं। दोहों में ये पूरी किताब है और सारे दोहे एक से बढ़कर एक अच्छे हैं। यानी ये दोनों पुस्तकें हैं, एक तो आपको झिझोड़ कर रख देती है, जो व्यथा कहे पांचाली आपके चिंतन को झंझोड़ देती है कि ये आज समाज में नारी की क्या स्थिति है, त्रेता युग से लेकर द्वापर युग से लेकर आज तक। और दूसरी जो है मैं शबरी हूँ राम की, वो राम के लिए किस तरह से भक्तिमय होकर शबरी ने अपने भावनाएं प्रकट की हैं, वो दोनों पुस्तकें हैं। इन दोनों के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ प्रभात प्रकाशन को इन्हें प्रकाशित करने के लिए, और दूसरा मेरी सखी उर्वी जी को। ये पुस्तकें सभी लोग पढ़ें और अपने अपने चिंतन को, अपने अपने मानस को समृद्ध करें। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जो दो हैं इसमें पात्र, एक पांचाली का और दूसरी किताब में सबरी का, आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जब हम देखें महिलाओं की स्थिति, तो आप इन दोनों पात्रों को आज के संदर्भ में कैसे जोड़ के देखती हैं? आज के संदर्भ के लिए ये दोनों ही पात्र बहुत प्रासंगिक हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, अभी अभी जो घटनाएं घटी हैं एक डॉक्टर के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ, और आज जो बदलापुर में घटना घटी है 4 साल की बच्चियों के साथ जो रेप हुए हैं, और उसके लिए पूरा महाराष्ट्र, पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र रेलवे ट्रैक पर आकर खड़ा हो गया है। तो आज जो स्थितियां हैं उसके लिए ये जो द्रौपदी वाली पुस्तक है, वो जो दोहे उन्होंने लिखे चौपाइयाँ जो लिखी हैं, एक नारी किस तरह से भरी सभा में उनके अपनों के बीच में अकेली पड़ जाती है और उसका चीरहरण होता है, वो गुहार लगाती रहती है। तो आज भी ये स्थिति है और इसी के लिए हमारे सरकार को भी सोचना पड़ेगा और हमारे समाज को भी सोचना पड़ेगा। नारी चेतना की इससे अच्छी पुस्तक मैंने आज तक नहीं पढ़ी काव्य में। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ये पुस्तक सभी को पढ़नी चाहिए।